जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके परिवार ओनली सिविल सर्विस गिरी में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि पीसीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था है ना, और यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो भी लोग एलिजिबल हों फॉर्म को फिलअप कर दें और उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। सोर्सेज हम कहें तो ये यूपीएससी का ही है, उसी लेवल से है, तो पीसीएस के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, ऐसे प्रश्न बनते हैं ना। तो उसके साथ साथ सभी बड़े एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप किसी भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको समय समय नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुए धार्मिक आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? धार्मिक आंदोलन हुआ था तो इसके जो रीजंस थे कौन कौन से देखिए। वैदिक कर्मकांडों का कष्टकर और खर्चीला होना, सही बात है। यज्ञों में शक्ति, समय तथा धन का अपव्यय होना, ये भी सही बात है। धर्म में अंधविश्वास तथा रूढ़ियों का वर्चस्व, ये काफी महत्वपूर्ण है। कृषक एवं व्यापारी वर्ग का असंतोष, ये भी काफी महत्वपूर्ण बिंदु था धार्मिक आंदोलन शुरू होने के कारणों में से। तो सारे के सारे सही हैं, तो ये सभी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी विशेषताओं पर विचार हमें करना है। तो शहरी बस्तियां ध्रुवीय आकार तथा पूर्व नियोजित होती थी, बिल्कुल सत्य वचन है। ये पूर्व नियोजित होती थी, ध्रुवीय आकार की होती थी। नेक्स्ट, कीचड़ से ईंटें बनाने के लिए विशेष प्रकार की स्थापत्य कला का प्रयोग किया जाता था। हाँ ये भी सही है, कुछ नक्काशीदार ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित थे, बिल्कुल सही बात है। ईरान, इराक, ओमान और उधर के काफ़ी क्षेत्रों से इसका व्यापार होता था, अफगानिस्तान तक तो था ही, है ना। तो ये भी सही है। हाइड्रोलिक संरचना का अभाव नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे हाइड्रोलिक संरचना थी, है ना, नालियाँ थी, है ना, पानी निकासी के लिए वगैरह वगैरह, तो इसी के लिए पक्की नालियाँ थी, तो इसी के लिए तो ज़्यादा इसे हम शहरी सभ्यता कह सकते थे। तो ये अभाव न होता तो ये भी सही था। जब अभाव है इसका मतलब ये गलत है, तो अभाव नहीं था, थी, है ना, संरचनाएं थी। घरेलू स्थापत्य में गोपनीयता पर विशेष बल दिया जाता था, ये भी सत्य वचन है, सही है, गोपनीयता पर विशेष। तो इसमें देख लीजिए 1, 2, 3 और 5 कौन सा सही है इसमें? 1, 2, 3, 5 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया है। हड़प्पा सभ्यता की समयावधि को किस आधार पर 2300 ईसा पूर्व और 1700 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया? राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि में मिले नवीनतम अवशेष। तिथि निर्धारण की रेडियो कार्बन C14 पद्धति, मिट्टी के पकाए गए बर्तन के आकार, प्रकार और अन्य पुरावशेषों, इस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ है, हम किसी भी कोई भी साक्ष्य में मिल जाए तो हम कार्बन डेटिंग से ही उसका एज पता कर पाते हैं ना। तो बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं है, हमें तिथि निर्धारण के लिए रेडियो कार्बन C14 पद्धति से ही प्राप्त करेंगे, जानकारी लेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, है ना, सीधी सी बात है, समय पता लगाने के लिए। तो करेक्ट आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, इसमें सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जूरी रोजड़ो बलूचिस्तान, सिसवल हरियाणा, स्माइल खान पश्चिम पंजाब, हुलास उत्तर। ये देखिए ये पूछ रहा है किस किस राज्यों में ये जगह मिले थे, है ना। तो जूरी रोजडो ये बलूचिस्तान में ये नहीं है, ये यही वाला जो है हमारा, इसमें नहीं की बात कर रहा तो करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि ये नहीं। देखिए सिसवल मिल रहा है, सिसवल हरियाणा, और हरियाणा की हम बात कर लें और जो जगह मिले थे हमें, तो उसमें महत्वपूर्ण था राखीगढ़ी, इधर लिख लेते हैं राखीगढ़ी, उसके बाद राखीगढ़ी,
बनावली है ना, बनावली बहुत ज्यादा फेमस है, बनावली। उसके बाद मिताथल, फिर सिसवल भी था उसमें। तो ये सब सही है, लेकिन बलूचिस्तान जूदी रोजड़ो गलत है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो जो जगह थे कौन कौन से थे, देखिए मेहरगढ़, मेहरगढ़ ही पश्चिमी हम कहते हैं ना। उसके बाद मेहरगढ़ सुतकांगे डोर हो जाएगा, सुरते गोई हो जाएगा, सुतकांगे डोर, सुरका को, ये। उसके बाद आपका और बालाकोट वगैरह हो जाता है। तो ये बलूचिस्तान में थे, लेकिन ये नहीं था, है ना, जोरीदार नहीं था। तो करेक्ट आंसर यही है फिलहाल। इस्माइल खान, ये भी पश्चिमी पंजाब की बात है, वहां से हमें साक्ष्य मिले थे। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें पश्चिमी पंजाब में, तो हड़प्पा, जलीलपुर, ये सब यहीं के हैं पश्चिमी पंजाब में। हड़प्पा पश्चिमी पंजाब मतलब वर्तमान पाकिस्तान में, है ना, वर्तमान पाकिस्तान का जो जगह है वो पश्चिमी पंजाब कहलाता था। आज भी पंजाब का जो पुराना पंजाब था उसका काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र जो है पाकिस्तान में है, थोड़ा सा भाग पंजाब हमारा मतलब हिंदुस्तान में पड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी पंजाब में इस्माइल खान, हड़प्पा, जलीलपुर, ये सब है। तो हुलास उत्तर प्रदेश का है, ये तो क्लियर है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर हमारा पूर्वी बिंदु होता है ना। और ये त्रिभुजाकार आकार जो बनता है ऐसे ही बनता है, उधर मांडा से लेके इधर आलमगीरपुर और उधर मेहरगढ़ बलूचिस्तान तक उधर पहुंच जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया, क्योंकि ये नहीं मिल रहा है, बाकी सब मैच कर रहे हैं। चलिए, ज़्यादा समय हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करेंगे। दो फसलों की खेती, हल का प्रयोग फसलों की विविध सैंधव कृषि अर्थव्यवस्था का देन है। हाँ, तो सही है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वालों में, आगे देखना कौन कौन सा सही है। सिंध से बाहर सिर्फ कालीबंगा और लोथल की मोहर पर बाघ का चित्र प्राप्त होता है। नहीं, सिंध के बाहर मात्र कालीबंगा, मात्र और मात्र कालीबंगा में ही शेर के शेर नहीं, बाघ का चित्र प्राप्त होता है सिक्कों पर, लेकिन लोथल पे नहीं। लोथल नहीं, लोथल होगा तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो गया। लोथल दे रखा है, सिर्फ कालीबंगा में मिला था, सिंध प्रांत के यानी कि सिंधु के जगह के अतिरिक्त। ठीक है, कालीबंगा बाघ का चित्र। और अगर हम बात कर लें आधा बाघ और आधा मनुष्य थे तो मेसोपोटामिया में, ये थोड़ा सा सवाल यहाँ पे बन जाएगा। देखिए, मेसोपोटामिया से हमें जो साक्ष्य मिला है वो आधा मनुष्य आधा बाघ, ठीक है, बाघ और मनुष्य दोनों का साथ एक साथ आधा आधा मिला था। बाकी सिर्फ बाघ का कालीबंगा और सिंध से मिला था। ठीक है, तो आधा बाघ और आधा मनुष्य का साक्ष्य हमें मेसोपोटामिया से मिला था, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेपे तथा निप्पुर में सिंधु सभ्यता की मुहरें पाई गई। सही बात है। जो गोलाकार नहीं, गोलाकार नहीं, चौकोर थी। ठीक है, गोलाकार नहीं थी। तथा जिन पर एक सिंग वाला पशु, हाँ, एक सिंग वाला सरंगी पशु आकृति एवं सिंधु लिपि उत्कीर्ण था। यह सब सही है, सिर्फ और सिर्फ गोलाकार होने की वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर एक हो जाएगा, केवल एक, डी। ठीक है, केवल एक सही है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, देखते हैं।
उत्तर वैदिक कालीन समाज के खर्चीले अनुष्ठानों से यह अनुमान किया जा सकता है कि समाज में कुछ अधिशेष धन या वस्तुएं होती थी। सही बात है ये भी। उत्तर वैदिक काल की अधिकांश अवधि में अनुष्ठान धार्मिकता और अनुष्ठान कर्मी वर्ग का विस्तार तेजी से हुआ। हाँ, ये हम कहें तो बहुत ज़्यादा खर्चे होने लगे थे, है ना। तो जो भी अनुष्ठान कर्मी थे उनका खूब लाभ होने लगा था तेजी से। ऋग्वैदिक समाज की जनजातीय नागरिक सेना का स्थान उत्तर वैदिक कालीन समाज की सजातीयता पर आधारित स्थायी सेना की अवधारणा ने लिया। तो फिर से ऋग्वैदिक समाज की जनजातीय नागरिक सेना, जो जनजातीय नागरिक सेना का स्थान उत्तर वैदिक कालीन समाज की सजातीयता पर आधारित स्थायी सेना का अवधारणा ने ले लिया। हाँ, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जो तीनों हो, और तीनों 1 2 3 डी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में आर्यों की सफलता का मुख्य कारण क्या था? देशी जनजातियों के मध्य एकता का अभाव, आर्यों की बेहतर संगठनात्मक शक्ति, आर्यों के उत्तम सैन्य उपकरण एवं अश्वों का योग। ये देखिए, ये वाला सही लग रहा है, देख लेते हैं इसको। सांस्कृतिक नहीं, तो ये करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, आर्यों के उत्तम सैन्य उपकरण और अश्वों का उपयोग मिला था ना। यहाँ पे इनके पास सोना वगैरह, सॉरी, यानी कि ये लोहा के बारे में जानते थे और उससे बने हुए हथियार उपयोग में लाया करते थे और घोड़ों का उपयोग किया करते थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें सबसे अच्छा जो रीजन कारण हो जाएगा वो सी। ऋग्वैदिक काल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करेंगे। 10 राजाओं का युद्ध सरस्वती नदी के तट पर, नहीं, सरस्वती नहीं, परुष्णी नदी थी, परुष्णी नदी। और इस युद्ध को दशराग युद्ध कहा गया था, दशराग युद्ध। इस युद्ध को दशराग युद्ध कहा गया था। इसमें 10 राजाओं ने, 10 राजाओं जिसमें 5 आर्य थे और 5 दूसरे थे यानी अनार्य थे, के बीच युद्ध हुआ था। तो फिलहाल ये तो गलत हो ही गया क्योंकि यहाँ पे सरस्वती दे रखा था, परुष्णी होना चाहिए था, परुष्णी नदी। ठीक है, तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था और इसमें सुदास की विजयी हुई थी, है ना। आर्यों की तरफ से जो राजा थे सुदास, उन्हें विजय प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्या है इसमें देखते हैं। बोगोज़कोई अभिलेख में यह प्रमाण मिलता है कि आर्यों का आगमन पश्चिमी एशिया से हुआ था। पश्चिमी एशिया से किसका? बोगोज़कोई अभिलेख। तो बोगोज़कोई अभिलेख में ये सही बात है कि ये पश्चिम एशिया से आए हुए आर्य जो हैं पश्चिम एशिया से। इसमें बहुत कुछ, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ कहा था, जिसमें बोगोज़कोई अभिलेख में प्रमाण मिला है कि ये लोग पश्चिमी एशिया से आए हुए लोग थे। कौन? आर्य। ठीक है, नेक्स्ट, वैदिक काल में सोम एक प्रसिद्ध नशीला पेय था। हाँ, सोम मतलब मदिरा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये भी हो जाएगा। तो 2 और 3 हमारा इसमें आंसर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर 2 और 3। इसमें पहला वाला गलत है, तो करेक्ट आंसर बी। आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी क्योंकि आर्य पशुपालन एवं कृषि करते थे। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। अब देखिए यहाँ पे मैक्स मूलर महोदय जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है, और ये सही है, लेकिन हमें इसमें ढूंढना कौन सा था? असत्य, है ना। पूर्व वैदिक युगीन आर्य महिलाओं को राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार प्राप्त था। नहीं था, ये नहीं की वजह से ये आंसर सही हो गया, क्योंकि ये अब गलत हो गया। देखिए, पूर्व वैदिक युगीन आर्यों में जो महिलाओं को राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार प्राप्त था, ठीक है, उसमें मात्र सत्तात्मक चल रहा था आपके सिंधु सभ्यता में भी। तो करेक्ट आंसर यही है, क्योंकि इसमें नहीं है। बाकी मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य
प्रकृति की पूजा करते थे, है ना, पवन, अग्नि, सूर्य, ये सब पूजा ये लोग किया करते थे। प्रकृति का बहुत ज़्यादा संरक्षण भी करते थे लोग। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, हाँ ग्रामीण ही थी, क्योंकि ये लोग पशुपालन और कृषि भी किया करते थे। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया इसमें। लास्ट, यहाँ लास्ट जो है आपका 10वां क्वेश्चन है, ठीक है, ये 10 है। वैदिक काल के धर्म की तुलना में महाकाव्य के काल में धार्मिक विश्वासों में सबसे बड़ा अंतर क्या आया? सबसे बड़ा क्या अंतर आया वैदिक काल के धर्म की तुलना में महाकाव्यों के काल में? इसमें देवी देवताओं की पूजा बंद हो गई, यज्ञ आदि बंद कर दिए गए, व्यक्ति नास्तिक हो गए, ये सबसे बड़ा रीजन लग रहा है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, देवी देवताओं का प्राकृतिक रूप समाप्त करके उनके मानवीय रूप की कल्पना कर ली गई। हाँ ठीक है, लेकिन ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नास्तिक होने का, कुल मिला के करेक्ट आंसर यही है, बाकी सब इसमें नहीं होंगे। इसमें देखिए सबसे बड़ा अंतर क्या है, नास्तिक लोग क्या हो गए, नास्तिक हो गए। तो इसे याद रखेंगे आप, महाकाव्य काल में लोग नास्तिक हो गए थे, वैदिक काल में लोग आस्तिक थे, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अभी भी आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, 26 तारीख से हो रहा है। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।